आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम की मैंने 3 डेफिनेशन लिख रखी है, तीनों सेम या इनमें से कोई भी बोलो, तीनों सही होगी। तो सबसे पहले पहली डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन के हिसाब से क्या है? किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होगा? समानुपाती। मतलब जो विभवांतर है वो वोल्टेज, विभवांतर मतलब वोल्टेज क्या होगा? आई के करंट के क्या होगा? समानुपाती। मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का मान भी बढ़ेगा। अब किसी भी प्रतिरोध, दूसरी डेफिनेशन क्या है? किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती, V समानुपाती I। और तीसरी डेफिनेशन क्या है? किसी भी प्रतिरोध में सप्लाई करंट उस प्रतिरोध में सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है? समानुपाती। ये 3 डेफिनेशन है, इन तीनों में से कोई भी बोलो, तीनों सही है। अब ओम का नियम तभी फॉलो होगा, इसके अंदर कंडीशन है, कुछ शर्तें लगती है। जैसे जहां ये ओम का नियम कर रहे हैं, जिस रूम में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस रूम का तापमान है, उस रूम का तापमान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत। और भौतिक राशियां जैसे तापमान, दाब, वायुमंडलीय दाब, वो का रहना चाहिए कांस्टेंट, तभी ओम का नियम लागू होगा। तो ओम के नियम से क्या आया? V समानुपाती I। अगर V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, अगर V का मान कम हो रहा है तो I का मान भी कम होगा। ठीक है, ये होता है समानुपाती का मतलब। अब V बराबर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा? R। क्या आएगा? R। अब इसको क्या लिख सकते हैं? V बराबर IR। अब यहां जो R आया है वो क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका नाम क्या होता है? प्रतिरोध। जो R है इसका क्या नाम है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक होता है ओम, जिसे इस सिंबल से दर्शाते हैं। और यहां वोल्टेज V क्या है? वोल्टेज या विभवांतर। V क्या है? वोल्टेज। और I क्या हो जाएगा? करंट या धारा। ठीक है, प्रतिरोध। ये कांस्टेंट होगा तभी ओम का नियम फॉलो होगा, नहीं तो ओम का नियम फॉलो नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं ओम के नियम का कनेक्शन डायग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ओम के नियम की डेफिनेशन। तो ओम के नियम के डेफिनेशन से क्या आया था? V समानुपाती I। मतलब I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, अगर I का मान कम होगा तो V का मान भी कम होगा। ये मतलब होता है समानुपाती का। और समानुपाती का निशान हटाया था, उसके बाद क्या आया था? V बराबर IR। मतलब R एक कांस्टेंट आया था, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम। अब यहां से क्या होंगे? I बराबर, अगर I का मान निकालें, यहां से I का मान निकालें तो R क्या होगा? इसके बटा में चला जाएगा, V बटा I आ जाएगा। अगर यहां से R का मान निकालें तो I क्या होगा? V के बटा में चला जाएगा, V बटा I आ जाएगा। इस ट्रायंगल से भी याद रख सकते हैं। इस ट्रायंगल से कैसे? V बराबर क्या है? IR। V बराबर क्या दिया हुआ है? IR ही तो है। V बराबर क्या है? IR। देखो V बराबर नीचे वाला तो दोनों गुना में IR। अब देखो I बराबर क्या आएगा? I बराबर क्या आएगा? V ऊपर है, R क्या है? नीचे, तो क्या आ जाएगा? V बटा R। और I बराबर क्या हो गया? V बटा R। और R बराबर क्या आएगा? R बराबर क्या आएगा? V। ऊपर क्या है? V और नीचे क्या है? I। तो क्या आ जाएगा? V बटा I। R बराबर क्या आ जाएगा? V बटा I। इस ट्रायंगल से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको R ऊपर आएगा, V नीचे आएगा, इससे कंफ्यूजन होता है। तो अब ये क्या है? कनेक्शन डायग्राम है ओम के नियम का। जब ओम के नियम का प्रैक्टिकल करते हैं तो इस कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, इसके अंदर कौन कौन क्या क्या लगा हुआ है? बैटरी, स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, और एक फिक्स रेजिस्टेंस प्रतिरोध, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे क्या बोलते हैं? रियोस्टेट बोलते हैं। तो कनेक्शन डायग्राम कैसे किया हुआ है? बैटरी का प्लस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से, फिर एमीटर का प्लस है वो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से, फिर जो एमीटर का माइनस और वोल्टमीटर का प्लस कॉमन करके फिक्स प्रतिरोध के टर्मिनल के साथ लगा देंगे। फिर इस इधर से वोल्टमीटर का माइनस और फिक्स प्रतिरोध के टर्मिनल का कांस्टेंट को दोनों को कॉमन करके कहाँ लगा दिया? रियोस्टेट के ऊपर वाले टर्मिनल पर, और रियोस्टेट का नीचे वाला टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया। तो ये ओम के नियम का कनेक्शन डायग्राम।
तो इससे क्या करेंगे, अब कनेक्शन डायग्राम कर दिया, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग नोट करते हैं। इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग नोट करते हैं। तो सब अगर अपने इससे रियोस्टेट से प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है, जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा, करंट का मान कम हो जाएगा तो करंट का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम होगा। इसके समानुपाती तो है, आई समानुपाती वी तो है, तो करंट वोल्टेज का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध का मान कम होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, किससे कम करेंगे, रियोस्टेट की सहायता से करेंगे। अगर प्रतिरोध का मान कम होता है तो प्रतिरोध का मान कम हो रहा है तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट का मान बढ़ रहा है तो वोल्टेज का मान भी बढ़ जाएगा। जो यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप बता रहा है, इसे विभवांतर इसी को बोलते हैं, जो इसके टर्मिनलों पर आएगा उसका मान बढ़ेगा। बैटरी का मान है उसके मान में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसलिए तो बोलते हैं V समानुपाती I होता है या I समानुपाती V। तो क्या होगा, I समानुपाती V होता है एक्चुअल में, I समानुपाती V, I समानुपाती क्या होता है V। अब प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा करके 4-5 रीडिंग लेते हैं तो I और V के बीच में ग्राफ खींचते हैं, I और V के बीच में क्या आता है, एक ग्राफ आता है। तो Y अक्ष पर क्या लेते हैं, I मतलब करंट, और X अक्ष पर क्या लेते हैं, V वोल्टेज विभवांतर। तो इन दोनों के बीच में 4-5 रीडिंग लेके जब ग्राफ की बनाते हैं तो एक लीनियर लाइन आती है, दोनों अक्ष के बीच में एक सीधी लाइन आती है लीनियर, ठीक है, रेखीय लाइन आती है। वो क्या होता है, ये क्यों आती है, प्रतिरोध, फिक्स प्रतिरोध के कारण, तो नियत प्रतिरोध के कारण, नियत प्रतिरोध के कारण फिक्स आती है। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, अगर ये लाइन स्ट्रेट रेखीय नहीं आ रही है, लीनियर लाइन, तो ओम का नियम आपका प्रूफ नहीं हुआ, इसका मतलब ये होगा, ये था ओम का नियम।